हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। ये अपने चैनल अब पढ़ाई पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का 7वां लेक्चर है। इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट मतलब पादपों के अंदर किस प्रकार से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है उसकी बात शुरू की थी। उसके अंदर हमने मोमेंट बताए थे प्लांट के अंदर, जो दो प्रकार के थे, ग्रोथ डिपेंडेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट, और उनकी बात कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम अगले लेक्चर में प्लांट हार्मोन की बात करेंगे। और इससे पहले अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपके जो प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दे रखा है उसके अंदर 2 या 3 पैराग्राफ दे रखे हैं। उसमें एनिमल के अंदर जो हार्मोन सिस्टम होता है उसके बारे में कुछ दे रखा है, तंत्रिका तंत्र के बारे में दे रखा है। तो उसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। प्लांट पढ़ रहे हैं तो आपको पिछला लेक्चर याद ही होगा, तो अगर ये पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने सोचा पहले मैं क्यों ना यही पढ़ा दूँ। तो हम आज इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे प्लांट के अंदर जो हार्मोन होते हैं, प्लांट हार्मोन्स की, मतलब पादप हार्मोन की। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि किसे कहते हैं प्लांट हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन क्या किस में हेल्प करते हैं, ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको कि प्लांट हार्मोन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये केमिकल क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो मतलब रसायन होते हैं जो प्लांट के अंदर अल्प मात्रा में मतलब स्मॉल अमाउंट के अंदर या सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होते हैं या सिंथेसिस होते हैं। सूक्ष्म मात्रा में सिंथेसिस होते हैं मतलब इनका निर्माण होता है और क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। समझ में आई डेफिनेशन। मैं फिर से बोल के बता देता हूं कि प्लांट के अंदर सिंथेसिस होने वाले वो केमिकल जो सूक्ष्म मात्रा में बनते हैं और क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का काम करते हैं। अब इतनी डेफिनेशन याद होने के बाद में आगे आपको एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन दी हुई है कि जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन जो होते हैं वो जहां पे सिंथेसिस होते हैं, जहां पे निर्मित होते हैं, वहां से डिफ्यूज होके कहां पे जाते हैं, जहां पे क्रिया करते हैं। मान लो कि एक प्लांट है, उसके अंदर यहां पे कोई हार्मोन सिंथेसिस हो रहा है। यहां पे हार्मोन क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो वो यहां से डिफ्यूज होके जहां उसका काम होगा, जहां उसकी जरूरत होगी वहां जाएगा और वहां पे क्या करेगा, काम करेगा। इसका मतलब क्या समझ में आया कि प्लांट के अंदर जो हार्मोन का सिंथेसिस मतलब जो निर्माण स्थल है और जो उसका फंक्शनल स्थल है मतलब जहां काम करता है, क्रिया स्थल है, वो दोनों अलग अलग होते हैं। ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। पर ऐसा नहीं है कि सभी हार्मोन के लिए सेम बात है कि जहां पे वो निर्मित हुए वहां से डिफ्यूज होंगे और उसके बाद में कहीं दूसरी जगह जाके काम करेंगे। इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा ये बात। पर कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं हार्मोन के अंदर या कुछ मात्रा में जहां स्रावित होते हैं वहीं पे काम आ जाते हैं, जहां स्रावित होते हैं वहीं पे काम आ जाते हैं, और कुछ के अंदर कोई और जगह सिंथेसिस होते हैं और कोई और जगह काम आते हैं। तो ये दोनों ही चीजें हैं, पर एनसीईआरटी के अंदर एक ही चीज लिखी गई है। अब इसके बाद में हम प्लांट के अंदर जो हार्मोन है उनकी बात कर लेते हैं। तो प्लांट के अंदर मेनली 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं। ये 10th में भी यही है, 11th में भी यही है, 12th में भी यही है, और आगे जाओगे तब भी मेनली जो है वो 5 ही प्रकार के होते हैं। पर आपके एनसीईआरटी के अंदर बात करें तो सिर्फ 4 हार्मोन के बारे में बताया गया है। तो हम 4 हार्मोन को थोड़ा डिटेल के साथ पढ़ेंगे जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और उसको समझने के लिए हमें जो थोड़ी बहुत बाहर से चीज़ें लेनी पड़ेंगी, मतलब समझा देंगे उन्हीं लैंग्वेज को। क्या है, एनसीईआरटी के अंदर बहुत कम चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें दी हुई हैं। जैसे एक लाइन दी हुई है पर उसका मतलब बहुत निकलता है। अब उस एक लाइन को समझने के लिए आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना ही पड़ता है। तो हम वही चीज़ें बताएंगे। इसके अलावा जो 5वां हार्मोन है उसको हम थोड़ा मतलब ज़्यादा नहीं बताएंगे, उसके बारे में थोड़ा ही बताएंगे क्योंकि वो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ भी नहीं है, और अगर क्वेश्चन आता है तो आपको 4 ही हार्मोन लिख के भी आने हैं। हाँ, 5 लिख के आ जाओगे तो ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, ज़्यादा मतलब वो टीचर पे डिपेंड करता है। अब हम पहले हार्मोन की बात करते हैं जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। पहला जो हार्मोन है क्या नाम है उसका, ऑक्सिन हार्मोन।
इसके बारे में आपके एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा दिया हुआ है, तो हम इसको सबसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ऑक्सिन हार्मोन को समझना, सबसे पहले मैं इसका फंक्शन बता देता हूँ। इसका फंक्शन होता है कि जो प्रोह भाग होता है आपका, जो सूट पार्ट होता है, जो प्रोह होता है, प्रोह के अंदर जो सेल प्रेजेंट होती हैं, उनकी लेंथ को, मतलब उनकी लंबाई को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। समझ में आया? क्या काम है ऑक्सिन हार्मोन का? कि प्रोह भाग में जो सेल प्रेजेंट है उनकी लंबाई को बढ़ाना। किस प्रकार से बढ़ाएगा? कि जहां पे मान लो ये आपका सूट पार्ट है, ये आपका प्रोह है, प्रोह का ये क्या है? टिप पार्ट है। तो जहां पे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जहां पे इसकी सांद्रता ज़्यादा होगी, वहां पे जो सेल की जो लेंथ बढ़ रही है, कोशिकाओं की जो लेंथ बढ़ रही है, वो क्या होगी? ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा इंक्रीज होगी। जहां पे क्या प्रेजेंट होगा? ऑक्सिन प्रेजेंट होगा। अब इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं और इसको ये भी समझेंगे कि इसका क्या फायदा है, कि ये जहां पे ज्यादा है उससे सेल बढ़ रही है तो उसका क्या फायदा है, वो भी सब चीजें समझेंगे हम। तो हम एक नॉर्मल प्लांट लेके आपको बता देते हैं। अभी एक्सपेरिमेंट नहीं बता रहा मैं आपको। ये एक प्लांट है, ये इसका रूट सिस्टम हो गया। यहां पे ये क्या है? सूट है, इसका स्टेम है, सूट है। तो यहां पे तना, तो यहां पे क्या है? ये इसका टिप है, तने का टिप है या सूट का टिप है। यहां पे अगर लाइट आती है, लाइट कहां से आएगी? सूर्य से आएगी। अगर सन से लाइट आती है, और लाइट किसकी तरह कार्य करती है? प्लांट के लिए लाइट किसकी तरह कार्य करती है? पिछले लेक्चर में बताया था हमने, जब पिछले लेक्चर के अंदर हमने ट्रोपिक मोमेंट समझाए थे। कौन कौन से ट्रोपिक मोमेंट थे? फोटोट्रोपिक, कीमोट्रोपिक, हाइड्रोट्रोपिक और जियोट्रोपिक। वो चारों मोमेंट हमने आपको समझा दिए थे। अब जो लाइट वाला था वो कौन सा था? फोटोट्रोपिक मोमेंट था। कौन सा था? फोटोट्रोपिक मोमेंट। तो फोटोट्रोपिक मोमेंट के अंदर क्या हो रहा था कि जिधर से लाइट आ रही थी उसी तरफ क्या हो रहा था? सूट जा रहा था। आज वो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जा रहा था। तो जब लाइट एक स्टिमुलाई की तरह कार्य करेगी, एक स्टिमुलाई या उद्दीपक की तरह कार्य करेगी, तो क्या होगा कि प्लांट का जो टिप पार्ट होता है वहां पे ऑक्सिन का सिंथेसिस होगा। क्या होगा? ऑक्सिन का सिंथेसिस होगा। तो अब ये तो समझ में आ गया होगा कि ऑक्सिन का निर्माण कब होता है? जब लाइट उद्दीपक की तरह कार्य करती है और प्लांट के ऊपर आती है। अब यहां पे ऑक्सिन का सिंथेसिस हो गया है। किसकी वजह से? लाइट की वजह से यहां पे ऑक्सिन बना। अब क्या हुआ कि हमने एक प्लांट और लिया जिसके अंदर हमने उसे बंद कर दिया। बस एक जगह थी जो हमने खाली छोड़ी। ये एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आपने एक जगह थी जहां पे हमने उसे खाली छोड़ दिया, यहां पे आपने प्लांट उगा दिया। ये उसका टिप पार्ट था, और पार्ट हैं उसके। ये टिप पार्ट था, यहां से सन की रोशनी आ रही थी। कहां पे? टिप पार्ट ऑफ प्लांट। यहां पे रोशनी आ रही थी, तो यहां पे किसका सिंथेसिस हुआ? ऑक्सिन का निर्माण हो गया, ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण हो गया। अब क्या होगा कि ऑक्सिन के अंदर एक प्रवृत्ति होती है कि वो जिधर से लाइट आती है, जिधर से क्या आती है? लाइट आती है, उसके विपरीत दिशा में गति करता है। जिधर से लाइट आती है उसके विपरीत दिशा में गति करता है। मतलब अगर इस डायग्राम को मैं यहां बनाऊं तो क्या हुआ, यहां पे थोड़ा जूम करके यही सिर्फ यही भाग बना रहा हूं कि ये आपका सूट पार्ट था। इधर से क्या आ रही थी? लाइट आ रही थी। तो लाइट पहले यहां निर्मित हुआ, पर लाइट के विपरीत, मतलब ये भाग तो लाइट के संपर्क में है, ये लाइट के संपर्क में नहीं है। मतलब ये कौन सा एरिया है? शेडी एरिया या छाया वाला भाग है, छाया वाला भाग है ना। तो यहां पे क्या होगा कि ये ऑक्सिन जो बना इसके अंदर, ये यहां से दूर गति करेगा। मतलब किसकी तरफ गति करेगा? किसकी तरफ? शेडी या छाया वाले भाग की तरफ। छाया वाले भाग की तरफ गति करेगा। तो यहां पे कंसंट्रेशन
कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो सांद्रता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ गई बच्चों, तो यहाँ की सेल में ज्यादा लंबाई बढ़ेगी या यहाँ की सेल की ज्यादा लंबाई बढ़ेगी? मैंने कुछ ही देर पहले आपको बताया था कि जहां पे ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा होती है उसकी लंबाई ज्यादा बढ़ती है, तो यहां की सेल्स की लंबाई ज्यादा बढ़ेगी। इसका क्या फायदा होगा, फायदा समझना कि यहां तक ये बराबर आ रहा था। अब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर रोशनी आई और यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ इकट्ठा हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन इकट्ठा हो गया, तो यहाँ की सेल की ग्रोथ ज्यादा होगी, ये यहाँ तक गया और ये इतना ही बढ़ पाया। तो इससे क्या होगा कि ये जो सेल बढ़ी ये इस प्रकार से आगे यहां मिल जाएंगे, मतलब क्या, प्लांट एक तरफ मुड़ जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो ये जो प्लांट इस तरह का था, यहां से जो लाइट आई इसकी वजह से क्या हो गया, इस प्रकार से हो गया। समझ में आया क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन ने विपरीत गति की तो वहां की सेल की जो लेंथ थी वो ज्यादा बढ़ी, तो सेल जो तना था, जो प्रोह था उसका, वो किस प्रकार से हो गया, लाइट की तरफ मुड़ गया। इसका क्या फायदा हुआ कि लाइट की तरफ क्यों मुड़ा, इसका जवाब पहले दे चुका हूं, एक बार फिर सुन लो। अगर लाइट ज्यादा आएगी प्लांट को तो प्लांट अच्छे से क्या कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जो प्लांट में प्रेजेंट होता है उसके साथ साथ हमें लाइट की भी जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, लाइट की भी। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्लांट क्या कर लेता है, लाइट की तरफ मूव कर लेता है। फोटोसिंथेसिस को अगर पढ़ना है डिटेल में तो आप लाइव प्रोसेस वाले लेक्चर को पढ़ सकते हो, वहाँ पे हमने तीसरे या दूसरे लेक्चर के अंदर फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट पढ़ा है। इसके साथ लाइव प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, वहाँ हमने पूरी डिटेल के साथ हमने आपको लाइव प्रोसेस बताया है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ था। तो अब आपको यहाँ ऑक्सीजन का काम समझ में आया कि ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन ने प्रोह को क्या कर दिया, मोड़ दिया, जिससे वो अच्छे से लाइट प्राप्त कर सके। और फोटोट्रोपिक जो हमने मोमेंट पढ़ा था उसमें भी यही पढ़ा था। अब इसके बाद में ऑक्सीजन हार्मोन की बात आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में जो हमारा दूसरा जो आता है वो है जिब्रेलिन। जो दूसरा हार्मोन जो है वो है जिब्रेलिन। ये ऑक्सीजन बहुत डिटेल में, ऑक्सीजन का स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ जाता है आपके एनसीईआरटी के अंदर, ऑक्सीजन के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ जाता है, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। और मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको एक भी लाइन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब हम बात करते हैं जिब्रेलिन का, जिब्रेलिन हार्मोन, जिब्रेलिन। ये जिब्रेलिन हार्मोन जो होते हैं ये भी हमारे स्टेम के अंदर या शूट पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, शूट पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और क्या करवाते हैं, शूट के अंदर प्रेजेंट होके ऑक्सीजन की हेल्प करते हैं। ऑक्सीजन की हेल्प करने का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का क्या काम था, जहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा वहां पे ग्रोथ ज्यादा। और इसने भी क्या किया भैया, ऑक्सीजन की हेल्प की, तो ये भी क्या करवाएगा, स्टेम की लंबाई, स्टेम की लेंथ बढ़ाएगा। बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। समझ में आया इसका फंक्शन कि ये किसकी हेल्प कर रहा था, ऑक्सीजन की। और जो ऑक्सीजन का काम था उसी के अंदर ये मदद कर रहा था। आपके एनसीईआरटी के अंदर इतना ही दिया हुआ है, तो ज्यादा पढ़ने को आपको भी देखो, बिना फालतू की बकवास पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अगर हम अपर लेवल के पढ़ा दें, ना आपको पल्ले पड़ेगी ना आपको कोई काम आएगी, अगर वो आप आगे वैसे भी पढ़ी लोगे। तो अभी इतना ही दिया हुआ था तो हम इतना ही पढ़ाएंगे। जिब्रेलिन का नाम याद हुआ, कौन सा, दूसरे नंबर का था। पहला कौन सा था, ऑक्सीजन। इनके नाम याद कर लेना, क्योंकि आपके अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आता है तो भी, और कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि प्लांट हार्मोन के नाम बताइए। तो पहला कौन सा था, ऑक्सीजन। दूसरा कौन सा है, जिब्रेलिन। अब हम बात करते हैं तीसरे की। तीसरा जो हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। तीसरा जो हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन।
काइनिन। अब आप साइटोकाइनिन के बारे में समझना। हाँ, साइटोकाइनिन जो है वो क्या करवाता है, इंक्रीज करता है किसे, सेल डिवीजन को। किसे बढ़ाता है, सेल डिवीजन को। बच्चों मैं यहां बता दिया कि कोशिका विभाजन को क्या करता है, बढ़ाता है। अब आगे के जितने क्वेश्चन मैं बोलूंगा उनके आंसर देखना आप। कोशिका विभाजन, कभी कभी क्या होता है कि हम माइंड में कुछ और चलता रहता है तो कुछ थोड़ा बहुत गलत भी लिखा जाता है। तो अब देखना, हमारा मकसद गलत लिखना नहीं होता, बस गलत लिखा जाता है कभी कभी, इसलिए इतना वो सोचा मत करो कि गलत लिख दिया मास्टर ने। अगर आपको समझे, अगर हम सही बोल रहे हैं, आपको सुन सही रहा है, कुछ गलत लिखा हुआ है तो देख लिया करो उसे। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, ये किसे बढ़ा रहा है, सेल डिवीजन को। सेल डिवीजन को बढ़ा रहा है, मतलब कोशिका विभाजन को बढ़ा रहा है। सेल डिवीजन जानते हो? चलो सेल डिवीजन नहीं समझते हो तो यहाँ देख लेना थोड़ा सा, कि मान लो एक सेल थी, इसके अंदर डिवीजन होगा तो क्या होगा, विभाजन होगा, तो ये 2 भागों में टूट जाएगी तो 2 सेल बन जाएंगी। फिर इनमें डिवीजन होगा तो 2 सेल और बन जाएंगी। तो इस प्रकार से क्या हो रही है, नंबर ऑफ सेल्स मतलब कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। तो सेल डिवीजन की जरूरत कहाँ पड़ेगी आपको, सेल डिवीजन की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी? प्लांट का जो पूरे भाग था उसकी लंबाई कौन बढ़ा रहा था, ऑक्सीजन और जिब्रेलिन बढ़ा रहे थे। पर जो फ्रूट होता है, फल जो होता है, उसे 1 महीने के अंदर ही पक्के तैयार होना पड़ता है। फ्रूट इतना सा बनता है, फिर 1 महीने के इतना होता है, दूसरे महीने वो इतना हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कोशिका तो बढ़ी ना, उसमें कोशिका बढ़ी तभी तो वो मोटा हुआ। तो कोशिका बढ़ानी है हमें, तो यहाँ पे फ्रूट में चाहिए। इसके अलावा आपका सीड होता है, कितने दिन में बन जाता है, एक प्लांट का सीड कितने दिन में बन जाता है, 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने, किसी में 10 दिन में तो सीड बन जाते हैं, किसी में 4 महीने लगते हैं। तो सीड के अंदर भी सीड भी थोड़ा मोटा होता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, सेल्स होनी चाहिए, उसमें सेल्स होंगी तभी तो मोटा होगा ना। तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है सेल डिवीजन, कहाँ पे, सेल डिवीजन सभी जगह प्रेजेंट होता है, पर साइटोकाइनिन जो होता है मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्रूट के अंदर, मतलब फलों के अंदर, एंड सीड के अंदर, फल एंड बीज में। और वहां पे क्या करता है, कोशिका विभाजन करवा के उनके साइज को बढ़ाता है। तो जहां पे साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां पे सेल डिवीजन ज्यादा होगा। साइटोकाइनिन का काम समझ में आया? अब एक बात सुनना, 3 नाम हमने पढ़ा दे, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ये तीनों ही क्या कर रहे थे, तीनों एक कॉमन काम कर रहे थे कि प्लांट के अंदर ग्रोथ करवा रहे थे, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहे थे। ऑक्सीजन ने क्या किया, सूट की लेंथ बढ़ा दी, पॉजिटिव इफेक्ट था। जिब्रेलिन उसकी हेल्प कर रहा था, वो भी सूट की लेंथ बढ़ा रहा था, तो वो भी क्या कर रहा था, पॉजिटिव इफेक्ट कर रहा था। ये साइटोकाइनिन है, ये भी क्या कर रहा है, फ्रूट एंड सीड की साइज बढ़ा रहा है, तो ये भी पॉजिटिव सेल डिवीजन करके ये भी पॉजिटिव इफेक्ट है। पर क्या प्लांट के अंदर सब चीजों की हमेशा ही ग्रोथ होती रहती है? हमेशा तो नहीं होती ना। एक फ्रूट बनता है, वो जो परिपक्व हो जाता है, उसके बाद वो नीचे गिर जाता है। तो कोई तो ऐसा होगा ना जो इस ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तीनों जो हार्मोन की ग्रोथ करवा रहे थे उनको इनहिबिट करता है, कि कंट्रोल में रखता है। अगर एक बढ़ाने वाला है तो एक घटाने वाला चाहिए। जैसे आपके पापा डांटते हैं, 2 थप्पड़ लगाते हैं, पढ़ते नहीं हो तब, पर मम्मी आपको आके धीरे से पुचकार लेती है, बेटा कोई बात नहीं, पापा तो मार ली, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा पढ़ लिया कर। तो वो क्या हुआ, आपके पापा ने गुस्से में आपको मारा, मम्मी ने आपको शांत करा दिया। या इसका उल्टा भी, कहीं कहीं उल्टा भी होता है, मम्मी मारती है, पापा पुचकार लेते हैं। तो वही है, वो हर जगह होता है। प्लांट के अंदर भी ऐसा ही है कि कुछ हार्मोन्स बढ़ाते हैं तो कुछ हार्मोन घटाते हैं। उससे क्या होता है कि सब चीजें कंट्रोल में रहती हैं। तो अब हम उसी हार्मोन की बात करना जा रहे हैं जो प्लांट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालता है, मतलब प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है, कम करता है, या ये जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल रखते हैं, कहीं ये ज़्यादा काम तो ना कर दें, कहीं ये ज़्यादा काम तो नहीं कर दे। तो उस हार्मोन का नाम है एफ-सी। इतना लिखने के बाद में पहले पढ़ा हो तो बताओ आगे क्या आएगा, क्या आएगा, एफ-सी, बताओ, एसिड, एब्सिसिक अम्ल। अब इस हार्मोन का क्या काम है, मैं बता चुका हूं क्या काम है, इनहिबिट का काम है। क्या काम है,
इनहिबिट का काम है, मतलब ये जो काम हो रहे हैं उन सब चीज़ों को क्या करता है, कम करता है। और प्लांट की जो ग्रोथ है, प्लांट के जो वृद्धि है, ग्रोथ है, उसे कंट्रोल में रखता है या कम करता है। तो हार्मोन का काम समझ में आया, एफसीसी कमल का समझ में आया। इसके बाद जो 5वें नंबर का हार्मोन है वो आपको इतना ज़्यादा नहीं दिया गया है, पर मैं इसका नाम बता देता हूँ, वो है इथाइलिन। वो क्या है, इथाइलिन। वो कौन सा है बच्चों, इथाइलिन। ये क्या गए हैं, एक इथाइलिन क्या होती है, गैस होती है, तो ये भी एक गैसियस हार्मोन होता है, गैसीय हार्मोन होता है। और ये क्या करता है कि जब फ्रूट के साइटोकाइनिन ने क्या कर दिया, सेल डिवीजन कर दी, सेल डिवीजन करके फ्रूट यहाँ से यहाँ तक कर दिया। फ्रूट तो मोटा हो गया, पर इसे परिपक्व है, इसे मैच्योर भी तो करना होता है। तो इसे मैच्योर कौन करता है, ये इथाइलिन करता है। जिसका क्या काम है, मैच्योरेशन ऑफ फ्रूट, मतलब फ्लो को पकाने का काम करता है कौन, इथाइलिन। तो मेरे हिसाब से प्लांट हार्मोन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। जितना आपके एनसीईआरटी में दिया है हमने उसे कंप्लीट कवर कर लिया है। इसके बाद में हम एनिमल के अंदर, इससे अगले चैप्टर के अंदर एनिमल के अंदर जो नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम दिया है उसकी डिफरेंस की बात करेंगे। और भी जो चीज़ें आपके 2-3 पैराग्राफ जो बीच में रह गए हैं, इससे पहले जो प्लांट हार्मोन से पहले इथाइल ऑक्सीजन से पहले जो 2-3 पैराग्राफ दिए हुए हैं उनकी बात करेंगे। और उससे अगले लेक्चर के अंदर हमारा फाइनल लेक्चर होगा जिसके अंदर हम बात करेंगे एनिमल के अंदर, मतलब ह्यूमन के अंदर जो हार्मोन प्रेजेंट होते हैं उनके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।